रोलेक्स पोलेक्स कुछ नहीं है भाई, सब चुराई हुई घड़ी है। ठीक है, कॉलेज में हमारा एक मित्र था, वो घड़ी छोड़ के चला गया, तो वो हम तब से पहन रहे। ठीक है, हाँ वापिस नहीं करी बस मैंने। हाँ मैंने कहा भूल, जब चीजें छूट जाती हैं तो छूट जाती हैं समय के साथ। ये घिसी पिटी घड़ी है, मेरे को घड़ी पहनने की आदत नहीं है एक्चुअली में। ठीक है, थोड़ा अजीब सा लगता है हाथ में। हाँ कहीं मुक्का उक्का मारो किसी को, फिर घड़ी से लग जाए ज्यादा। मुक्के से ज्यादा लगना चाहिए, घड़ी से नहीं। वो ये ना बोला घड़ी लग गई वरना मैं बताता बेटे आजा। तो मजाक कर रहा हूं, मेरी कभी लड़ाई वड़ाई वैसे मैं करता नहीं हूं। तो एक घिसी पट्टी घड़ी है, कभी कभार दिख जाती है तो डाल लेते हैं। ठीक है, नहीं तो फिर साइड में रख देते हैं। ठीक है, यस ओके। हाँ आ जा भाई। ये नहीं नहीं दोस्त की है यार, हमारे साथ था एक डहरिया। ठीक है, धारिया करके था एक, उसकी घड़ी रह गई एक, अभी तक पड़ी। अगर मांगेगा तो दे देंगे, हम पहनते तो है नहीं वैसे भी। यस ठीक है, कॉलेज में था। आजा भाई, वो बंदा भाई साहब जो फेल होता था। मैं उसकी कहानी बताता हूं। ठीक है, हम लोग दोस्त बने, अभिषेक ढारिया और मैं। ठीक है, वो भोपाल का था, तो हम लोग दोस्त बने 3rd ईयर में जाके उससे। ठीक है भाई, अलग ही खोया हुआ इंसान था वो। ठीक है, और मतलब ऐसा खोया हुआ था कि पास वास क्या होना है ये सब कुछ नहीं, माइनिंग का बच्चा था। ठीक है, और अलग ही लेवल था भाई उसका भी। ठीक है, तो कॉलेज में जब हम लोग मिले तो ऐसी दोस्ती वोस्ती हो गई, रूम के साइड में रहता था। ठीक है, 3rd ईयर में हर बार हॉस्टल चेंज होता है तो ऐसे ही मिले। ठीक है, तो दोस्ती वोस्ती हो गई। तो उसके रूम पे ना खाने का सामान बहुत होता था। ठीक है भाई साहब, ब्रेड रखी है, बटर रखी है, जैम रखी है। और हॉस्टल में किसी के रूम में ये सब अवेलेबल हो तो भाई अच्छा दोस्त तो वही होगा। तो सारे के सारे उसके हाँ चीटी के जैसे जाके उसके रूम के बाहर खड़े हो जाते थे। वो सबको एक एक ब्रेड पे बटर लगा के देता था, हम लोग खुश रहते थे रात को जनरली। ठीक है, दोपहर में हमें उसकी याद नहीं आती थी, रात को याद आती थी भाई धारिया भी तो भाई है अपना। ठीक है, तो फाइनल ईयर की बात है। ठीक है, जब प्लेसमेंट स्टार्ट हुए तो सब नॉर्मली क्या होता है ना कि ये रियल कहानी है। ठीक है, तो फाइनल ईयर की बात हुई, जब प्लेसमेंट स्टार्ट होते हैं तो कंपनीज में इंटरव्यूज एंड ऑल ये सारी चीजें रहती हैं। उसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भी देने पड़ते हैं कि भाई आपके क्या है कि कितने CGPA है, कौन से सेमेस्टर में कितना GPA था एंड ऑल, ये सारी चीजें देनी होती है। और होता क्या है कि जब आप IIT में जब फेल होते हैं ना, जैसे मान लीजिए आपका सेमेस्टर 3 का आपका मार्कशीट आ गया। ठीक है, तो 2 में आप पास हैं, बाकी में आप फेल हैं। समझना उसके साथ क्या हुआ। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब आप फेल हो जाते तो फिर से एक एग्जाम होता है। तो इसकी आपको ऐसा नहीं है कि इसकी जो मार्कशीट है वो आपको देते नहीं है, वो दे देते हैं कि भाई तुम अपना ले लो, तुम 3 में फेल हो, 2 में पास हो। फिर आप अगले से एग्जाम देते हैं, तो हो सकता है इसमें पास हो गया। ठीक है, तो अगली एक और मार्कशीट दे दी, पास पास पास, फेल फेल। फिर एक और टेस्ट दिया तो उसमें भी, ये सेमेस्टर 3 की ही मार्कशीट है अभी। ठीक है, सेमेस्टर 3 की मार्कशीट है जिसमें पास 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 और पास। तो अब क्या हुआ ना, वो इतना इतना बार फेल होता था। ठीक है, उसके बाद जब वो फाइनल ईयर में बैठ के सारे लोग अपने अपने मार्कशीट निकाल रहे थे, उसके बाद कम से कम 70-80 मार्कशीट थी। ठीक है, 70, एक तो मुश्किल से इसकी किसी कंपनी में फाइनल राउंड तक पहुंचा बेचारा। ठीक है, इतने सारे चीटिंग वीटिंग करके, चीटिंग होती है। ठीक है, तो किसी तरीके से बेचारा फाइनल उस पर पहुंचा 70-80। ठीक है, वो अब निकाल रहा है, वो कह रहा है भाई सेमेस्टर 3 की 12-13 मार्कशीट है, कौन सी सही है। अब नॉर्मली हम लोगों के क्या दिमाग में आएगा कि भाई जिसमें सब पास होगा वही सही है। ठीक है, वो देख रहा भाई सारे के सारे में कुछ ना कुछ F लिखा ही हुआ है। ठीक है, तो आखिरी में आके वो इतना इरिटेट हो गया, पसीने आने लग गए थे, क्योंकि जाके अभी सबमिट करना है, टाइम है नहीं। और वो देख रहा भाई ये भी नकली है, ये नकली नहीं मतलब इसमें भी फेल हूं, इसमें भी फेल हूं, अबे पास किस में हूं यार, जल्दी से ढूंढो यार। तो हम लोग सारे सारे ढूंढ रहे हैं, पता लगा वो अभी तक सेमेस्टर 3 में फेल ही था। ठीक है, तो अब क्या होता है कि आपको किसी भी कंपनी में बैठने के लिए कम से कम मतलब सभी सब्जेक्ट में पास तो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कॉलेज से तो तभी पास माने जाएंगे। ठीक है, तो आखिरी में आके फ्रस्ट्रिया के उसने सारी मार्कशीट मेरे बात कि ससुरा दिमाग की दही होगी यार, समझ नहीं आ रहा कौन से सब्जेक्ट में पास हुआ हूं, कौन से सब्जेक्ट में फेल हुआ हूं, जॉब चली गई मेरी इस चक्कर में। मैंने तो पढ़े होते ना बेटा, पढ़े होते। तो ये वहां से मुझे याद आया उसका। ठीक है, इतनी सारी मार्कशीट लेके बैठा हुआ था। मैं कह रहा हूं भाई एक साल में तेरे पास 2 मार्कशीट आनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 8 होंगे, एक जगह फेल हो गया 9 हो जाएंगे, 10 हो, 60-70 लेके बैठा पड़ा है भाई साहब। तो वो एक अलग ही हमारा दोस्त था, प्राणी था। ठीक है, सारे के सारे तुम देख रहे हो
कि जैसे होता है ना कि लोग कहते हैं जैसे तुम होते वैसी संगति बन जाती है, जैसी संगति होती है वैसे ही तुम हो जाते हो, वैसी वाली बात है। ठीक है, मेरे जो ये दोस्त थे ना, थे भी सारे के सारे ऐसे ही। ठीक है पता नहीं कैसे जुड़ जाते थे, बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती थी। ठीक है, बिल्कुल सच बात है ये। ठीक है, बिल्कुल सच बात है ये। हाँ, आ जाओ भाई। तो स्क्रिप्टेड नहीं है भाई। अगर देखो भोपाल में उसके फादर डॉक्टर थे। ठीक है, तो जो शिवराज सिंह चौहान जी हैं, उनके पर्सनल डॉक्टर रहे हैं वो एक टाइम पर, जब वो सीएम थे। तो उन्हीं का बेटा है वो। हाँ, डॉक्टर जी का बेटा है तो पता है, लगा लीजिएगा कि ये कहानी सही है या गलत, अगर किसी के कोई लिंक हो तो। ठीक है, यस, ओके, बिल्कुल मसाला नहीं है भाई। इसमें हमारी बेइज्जती थोड़ा हो रही है, धारिया की हो रही है तो कर ली और क्या। यस, ओके। हाँ सर, आप फेल हुए तो मैं तो भाई पूछ मत, कैसे कैसे पास हुआ ये पूछ ठीक है। हाँ भाई देखो, फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी सबसे गंदी जीपीए आएगी, सबसे ज्यादा आप पढ़ेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में, और सबसे कम सी जीपीए आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में आती है। मेरी फर्स्ट सेमेस्टर में थी 7.8 के आसपास। ठीक है, आउट ऑफ 10। फिर मुझे समझ आया कि भाई ऐसे तो काम चलेगा नहीं। फिर मैंने थोड़ी सी और मेहनत करी तो 8.1 के आसपास पहुंची थी सेकेंड सेमेस्टर में। ठीक है, जो इजी सेम होता है, ये इजी सेम था हमारे। अब तो भाई न्यू एजुकेशन पॉलिसी में चेंज हो गया, अच्छी बात है, बच्चों से मैं बात कर रहा था। एक होता है हार्ड सेम, हमारे टाइम पे होता था इजी सेम एंड हार्ड सेम। इजी सेम में होते हैं ना टॉपिक्स इजी इजी होते हैं, जैसे इंग्लिश हो गया, इन्वायरमेंटल हो गया, कुछ कुछ ऐसी फालतू के होते थे, याद तो है नहीं हमें। ठीक है, तो इजी सेम था फर्स्ट सेमेस्टर, तो सब लोग सारे सीनियर कह रहे कि भाई इजी सेम है, अच्छा इजी सेम है, तो मुझे लगा इजी होगा। ठीक है, नाम जब इजी सेम है तो इजी होगा, हम थोड़े से चिल हो गए, पढ़ रहे थे लेकिन चिल हो गए। भाई जब सीजी पे सबसे कम गिरी। अगला था हार्ड सेम। ठीक है, तो हम कह रहे भाई पढ़ना पड़ेगा पढ़ना पड़ेगा, उसमें मार्क्स ज्यादा आ गए। मैंने कहा ये क्या है ये? तो कह रहे इजी सेम और हार्ड सेम इसलिए नहीं बोलते इसमें मार्क्स कैसे मिलते हैं, इजी सेम इसलिए क्योंकि इसमें चैप्टर वो सब्जेक्ट्स इजी होते हैं, पास हो जाओगे। मैंने कहा पास होना है, हमें तो टॉप करना था। कह रहा नीचे से करे हो ना। हाँ ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ना बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। फिर आप इसको डिकोड कर लेते हो कि कॉलेज में सीजीपीए कैसे बनानी होती है, परसेंटेज कैसे, परसेंटाइल कैसे बनानी होती है। फिर उसके बाद ये बढ़ता चला जाता है ग्राफ। ठीक है, यस। हाँ, वहां पर भी इंग्लिश होती है भाई, वहां की इंग्लिश बहुत खतरनाक होती है, ये वाली अंग्रेजी नहीं होती। हाँ, जूलियर सीजर को किसने मारा, इट्टू ब्रूटस, ना 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 ना, ये सब नहीं होता है। वहां पर होता है सीवी कैसे बनाए। ठीक है, हाँ, अगर आपको कोई ऑफिशियल मेल लिखनी है किसी को, तो किस तरीके की लैंग्वेज होनी चाहिए, क्या आपको लिखना चाहिए, कंपनी में अगर आप कहीं पर होंगे तो कैसी अंग्रेजी बोलनी चाहिए। और जिस हिसाब से हम तुम्हें देख पा रहे होगे, तुम्हें पता लग गया होगा कि हमारे मार्क्स कितने आए होंगे कुछ नहीं आता भाई, बकवास कर रहे हैं बस हम। ठीक है, ग्रामर होती है, ग्रामर के लिए बचपन का समय था जो खराब कर चुके हो।